टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस। टेंसेस आपने सुना होगा कि कौन से टाइम में काम हो रहा है, जैसे कि आप प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर में आप काम अब कर रहे हो, कर चुके हो या फिर करोगे, तो उसको क्या कहते हैं? टेंस। कौन से टेंस में कोई भी सेंटेंस अगर हम बोलते हैं या करते हैं या लिखते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कब क्या चीज कर रहे हैं। अगर मैंने कह दिया कि मैं ये काम करूंगी, इट मीन्स कि अभी मैंने किया नहीं है, ना ही वो काम हुआ है, बल्कि फ्यूचर में होगा, भविष्य में। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, एट प्रेजेंट। पास्ट यानी जो हो चुका है, भूतकाल। और फ्यूचर मतलब भविष्य, जो फ्यूचर में होने वाला है। इन सारी टेंसेस को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि हम टेंस करेंगे, तो सबसे पहले इन चारों पार्ट्स जो हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 पार्ट्स हर एक टेंस के हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट। ठीक है, वैसे पास्ट के भी ये 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। अब हम जो टेंस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस, एट प्रेजेंट। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब जैसे सब्जेक्ट राम गोज टू स्कूल, जैसे सेंटेंस है, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, सिंगुलर है फर्स्ट, और गोज जी ओ, इसमें रूट वर्ड क्या है? गो। गो इज द रूट वर्ड। ठीक है, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ एस और ईएस लगेगी, ये हमने डिसाइड करना। सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगती है, अगर प्लूरल हो तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगती, फिर सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, और एस और ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए एस और ईएस लग गया इसके साथ में। टू स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेम सेंटेंस अगर मैं बोलूं दे गो टू स्कूल, दे सब्जेक्ट हो जाएगा, गो फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। अब यहां पे गो क्यों लिखा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ में एस और ईएस नहीं लगता, सिंगुलर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। ठीक है, नाउ वी विल डू सम सेंटेंसेस जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर टेंस के 4 टेंस आगे फॉर्म्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसी तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेके चल रहे हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को हम कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में आई प्ले, फर्स्ट पर्सन मैं खुद होती हूँ आई, तो आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, वी प्ले। देन इज सेकेंड पर्सन को यही बात अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते तुम खेलते हो, मीन्स यू प्ले, सेकेंड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, कोई भी, जैसे वह खेलता है या वह खेलती है, तो ही प्लेस, शी प्लेस या इट प्लेस। वे खेलते हैं, प्लूरल है इसलिए दे प्ले। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ में एस और ईएस लगता है और प्लूरल के साथ में एस और ईएस नहीं लगता, इसीलिए दे प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटेंस, इसी में अगर हमने बताना है कि मैं नहीं खेलता हूं, तो आई प्ले का क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है, आई डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। डू के साथ में नॉट बाद में लगता है, पहले नहीं लगता। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि नॉट पहले लगा देते हैं, ठीक है। ही शी इट डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। ही शी इट के साथ में डज आता है, डू डज के, ठीक है। डू आता है आई के साथ, यू के साथ डू आता है, और ही शी इट के साथ डज आता है। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, ठीक है। देन इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, क्या आप नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। क्या वह खेलता है या क्या वह खेलती है, डज शी प्ले, डज शी नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलती है, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, क्या वे नहीं खेलते, डू दे नॉट प्ले। तो ये सिंपल आपको एक चार्ट मैंने बताया है जिसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पता लगता है कि क्या है, और सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू ग्राउंड, ही गोज टू ग्राउंड। सेंटेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, बट आपको सिंपल करने के लिए मैंने आपको सिंपल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट से स्मॉल सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि रूल्स क्या हैं, ठीक है।